अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। 1.2 के पहले 12 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज 13 से ऑनवर्ड 16 तक ये 4 सवाल आज हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अगेन आज के हमारे जो चारों सवाल हैं ये भी फंक्शन कंपोजिशन के मुतालिक है। लेट्स स्टार्ट विद 13 में हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फंक्शंस जी ऑफ एक्स है, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, और ये आपके दोनों फंक्शन की कंपोजिशन है एफ नोट जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमने करना ये है कि देखें आपके पास ये जो सवालिया निशान गिवन है ये मिसिंग है, हमने ये फाइंड आउट करना है। इसके आपके पास टोटल 6 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ तक। तो पहले 2 में आपको फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करनी है, सी में आपको जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, डी में इसी तरह फिर आपको अगेन फंक्शन का पोजीशन और इस तरीके से। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट से हम चलिए शुरू करते हैं जी। पार्ट ए जिसमें आपके पास दोनों फंक्शंस गिवन हैं, वी नीड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन एफ नोट जी आपके पास इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें जो कि एक्स माइनस 7 है। अब हमें वैल्यूएट करना है एफ एट एक्स माइनस 7। तो एफ एट एक्स गिवन है, हमें क्या करना है एक्स की जगह पर एक्स माइनस 7 लगाना है ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट के अंदर पहले एक्स था, अब आ जाएगा एक्स माइनस 7, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज़ द ए पार्ट। चलिए बी पार्ट में भी सेम काम आपने करना है, यानी फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो अगेन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। इस मरतबा जो जी ऑफ एक्स है दिस इज़ एक्स प्लस 2। तो इनफैक्ट हमें एवेल्यूएट करना है एफ एट एक्स प्लस 2। एफ एक्स पर आपकी वैल्यू दे रहा है 3x, आप x प्लस 2 पे करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू देगा जनाब 3 टाइम्स x की जगह पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग। उसमें आपके पास क्या है कि फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज़, चलिए लिख लेते हैं इसको x माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और फंक्शन कंपोजिशन भी गिवन है विच इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट। हमें क्या वैल्यूएट करना है, हमें जी मिस है, हम क्या इधर जी रखेंगे, आपके पास ये आंसर है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने ये जो फंक्शन गिवन है ना इसमें ज़रा जी रखें एक्स की जगह पे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स रखें माइनस 5। ठीक है, लेकिन उसने कंपोजिशन दी हुई है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5। आप दोनों को इक्वल रख के यहाँ से जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। सबसे पहले तो ज़रा दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस 5 दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास माइनस 5 दोनों तरफ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इज सिंपली एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है ना, जब भी आपने इनर फंक्शन फाइंड करने के लिए बेसिकली ये रूल है, इनर फंक्शन फाइंड करना है तो आपके पास जो फंक्शन आउटर गिवन है उसमें जी ऑफ एक्स लगाएं और इन दोनों को इक्वल रख के जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, दैट्स इट। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ डी पार्ट, उसमें आपको अगेन दिस फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ओवर एक्स माइनस 1, इनफैक्ट दोनों ही सेम है। तो आपको वैल्यूएट करना है एफ एट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपका जो एफ फंक्शन है वो ये पड़ा हुआ है एक्स ओवर एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह पर ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। न्यूमिनेटर में एक्स पड़ा हुआ है, उसकी जगह पे एक्स ओवर एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 1। तो पहले x की जगह पर ये x ओवर एक्स माइनस 1 देन -1। अब आप ज़रा नीचे से एलसीएम लें डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास एलसीएम आएगा जी x माइनस 1, ऊपर आ जाएगा x
-1 है तो 1 को ज़रा -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा x-1 कुछ इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव के साथ। और ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में है x/(x-1) तो ये x-1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और x डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 1 अगेन ये भी कैंसिल तो आपका आंसर जो बनेगा x आ जाएगा। दिस इज़ द फंक्शन कंपोजिशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी ई पार्ट, और पार्ट ई में आपको फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स, अगेन जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। ओके ई पार्ट तो जनाब जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए वही जो हमने अभी काम किया था ई पार्ट के लिए, सॉरी सी के लिए, दिस वन अगेन सेम काम करेंगे। और एफ ऑफ एक्स इस मरतबा आपका जो गिवन है दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/x, और फंक्शन कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब आपको चूंकि जी फाइंड करना है तो आप ज़रा अपने फंक्शन एफ में एक्स पर एवेल्यूएट हो रहा है, आप इसे जी पे एवेल्यूएट करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/g ऑफ एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, यानी 1 + 1/g ऑफ एक्स को रखें इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि x है। यहाँ से जी ऑफ एक्स फाइंड कर लें। पहले आप सबसे -1 करें, ज़रा दोनों तरफ -1 करें तो आपके पास बनेगा 1/g ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1। अब हमें g ऑफ एक्स चाहिए, दिस इज़ 1/g ऑफ एक्स, तो आप रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल लेंगे तो g ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/x - 1, ठीक है। तो दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड फंक्शन 1/x - 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ पार्ट, और इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको आउटर फंक्शन एफ फाइंड करना है जबकि जी गिवन है और फंक्शन कंपोजिशन गिवन है। खैर ये इस केस में सिंपल भी है, कैसे सिंपल है देख लेते हैं। हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी 1/x, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी गिवन है विच इज़ एक्स, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स, यानी आप एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, आउटर फंक्शन है। आपने एफ को एवेल्यूएट करेंगे जब जी ऑफ एक्स पे तो आंसर आना चाहिए एक्स। तो दिस सिंपली एफ ऑफ एक्स का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1/x आएगा, ठीक है। ये आई थिंक इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, आपको मैंने बता रहा हूँ कि आपने आउटर फंक्शन फाइंड करना है। आउटर फंक्शन का काम हमारे वाले इस केस में क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ऐसे ही है। और इनर फंक्शन आपका 1/x के इक्वल है। हमें इस फंक्शन के साथ ऐसा क्या करें कि आंसर एक्स आए, तो ज़ाहिर बात है इसको रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल कैसे आएगा, जब आप आउटर फंक्शन 1/x लें, ठीक है। दैट्स इट। चलिए 16 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी 14 की तरफ, जो एग्जैक्टली सेम अभी जो हमने काम किया है वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो ए पार्ट है उसमें भी आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेसिकली फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट विद पार्ट ए। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है 1/x - 1 के इक्वल, ठीक है। एफ का क्या काम है, एफ जो अपनी इनपुट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर इनपुट क्या है 1/x - 1, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे 1/x - 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहीं तक काफ़ी है, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज़ द ए पार्ट। चलिए जी नेक्स्ट हम ज़रा अपने बी पार्ट की जानिब मूव करते हैं, और उसमें हमें चाहिए जी ऑफ एक्स, इनर फंक्शन, वही काम जो अभी हमने ऊपर किया था। ओके लेट्स डू इट अगेन। एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम लिख लेते हैं ज़रा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ज़रा, इसमें ज़रा एक्स की जगह पर लगा दें जी ऑफ एक्स, तो आ जाएगा जी ऑफ एक्स -1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ओरिजिनली में आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है x/x + 1। असल में जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है बेसिकली दिस इज़ x डिवाइडेड बाई x + 1। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है।
चलिए जी इक्वल रखते हैं इन दोनों को। राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड बनेगी जी ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो सिंपली लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं ना, दो फ्रैक्शन हो जाएंगे। जी ऑफ एक्स आप अलग से डिवाइड कर दें, माइनस वन ओवर जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा आंसर इसका, एंड दिस माइनस वन ओवर जी ऑफ एक्स। आप इसको यूं कर सकते हैं कि इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें, इस सब को इस तरफ लें, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वन ओवर जी ऑफ एक्स। अब ज़रा अपनी लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें जो कि x प्लस वन आएगा डिनोमिनेटर्स में से, दिस इज़ वन, इसको मल्टीप्लाई करें एंड दिस माइनस एक्स एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू वन ओवर जी ऑफ एक्स। माइनस और प्लस कैंसिल आउट, तो ये बनेगा वन ओवर एक्स प्लस वन, बट ये है जी ऑफ एक्स के इक्वल, हम वन ओवर जी ऑफ एक्स के इक्वल, हमें जी ऑफ एक्स चाहिए तो दोनों तरफ ज़रा रेसिप्रोकल ले लें, तो अल्टीमेटली जी ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वन के इक्वल। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इनर फंक्शन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारा पार्ट सी। सी में भी सेम काम करना है। चलिए ज़रा सी पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें अगेन एफ ऑफ एक्स गिवन है, दिस वन सॉरी, एफ ऑफ एक्स गिवन है और एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है विच इज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपका है जी स्क्वायर रूट एक्स, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें चाहिए जी ऑफ एक्स। सबसे पहला काम वही मेथड, हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ दिस फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल आ जाएगा के रूट में एक्स की बजाय जी ऑफ एक्स। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा जी स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से हमें जी ऑफ एक्स चाहिए तो स्क्वायर लें ज़रा दोनों तरफ। तो जनाब जब आप स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ प्रॉपर्टी इन फैक्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसने पॉजिटिव आंसर देना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसने भी पॉजिटिव आंसर देना है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सी पार्ट था। लास्ट पार्ट में आपने एफ फाइंड करना है, आउटर फंक्शन जी गिवन है और आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है। ओके, सो दिस इज ओवर डी पार्ट। एक मतलब ज़रा फिर देख रहे हैं, आपका फंक्शन जो है वो सॉरी यस जी गिवन है, जी ऑफ एक्स आपके पास इसमें गिवन है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आपका गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या फाइंड करना है जी, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स यानी आउटर फंक्शन। ये आई थिंक ये सिंपल है, कैसे आपको फाइंड करना है आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन का काम हमारे पास इस केस में क्या है कि वो आपके x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहा है। ठीक है, यानी आप g ऑफ x पर ऐसा क्या करें कि आपका आंसर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। g ऑफ x पर ऐसा क्या करें कि आपका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। तो फंक्शन f ऑफ x जो है आपका, अगर आप ये लेते हैं एक्स स्क्वायर, देन आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सिमिलरली सॉरी ऑफ कोर्स आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो फंक्शन f जो है आपका वो है वो एक्स स्क्वायर इस केस में। ठीक है ना, आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड भी करके देख सकते हैं, अल्टीमेटली आपका यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये जनाब हमारे दो सवाल हो चुके हैं। 15 की तरफ आते हैं। 15 को पहले ज़रा समझ लें, इसमें टेबल गिवन है। ठीक है, दिस इज़ अ इनपुट, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं इन इनपुट्स पर, और ये जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमें ये रिक्वायर्ड 6 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इसी टेबल को यूज़ करते हुए। तो ज़रा ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं।
आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ -1। तो पहले हम इनर फंक्शन की बात करेंगे जो कि जी है। तो जी ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू एक्स -1 कहाँ पर है, ये वाला, और जी इस पर क्या है, 1 है। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ देखनी है, एक्स की वैल्यू और फिर उस पर जी की वैल्यू। ठीक है, चलें इसको फ़िलहाल के लिए मैं अरेज कर देता हूँ। तो इसका आंसर आ गया जी 1। फिर आपने एफ ऑफ जी ऑफ -1 करेंगे, जिसका एक्चुअली मतलब है आपने एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, क्योंकि जी ऑफ -1 का आंसर क्या आया था, 1 आया था। x1 ये है, दिस वन ना, तो इस पर f की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो दिस इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। तो ये एक तरह से सिंपल से क्वेश्चन हैं। बी पार्ट में ज़रा आ जाएं, जहाँ पे हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। तो पहले एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये है, एफ़ की वैल्यू आ रही है -2। तो आप बेसिकली कैलकुलेट करेंगे जी ऑफ -2। अब ऊपर से -2 देखें, दिस वन, और जी दिस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जी ऑफ -2 इक्वल टू क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। चलिए सी पार्ट, और सी पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -1, यानी फंक्शन कंपोजिशन है एफ की विद इट सेल्फ। तो एफ ऑफ -1 पहले इनर फंक्शन, -1 ये है, और एफ वैल्यू दे रहा है जी 0। तो हमें बेसिकली इवेल्युएट करना है एफ ऑफ 0। तो x0 ये है, और f वैल्यू दे रहा है -2। तो दिस इज इक्वल टू -2। सिंपल एक लाइन के सवाल है आपके पास ये। एंड इसी तरह से फिर डी पार्ट पे आ जाएं, और डी में हमें क्या करना है, g ऑफ 2, कंपोजिशन ऑफ g विद इट सेल्फ। तो सबसे पहले इनर फंक्शन जो कि g ऑफ 2 है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 दिस वन, g नीचे वाला, तो इसका आंसर आ रहा है 0। अब आप g ऑफ 0 देख लें, 0 ये पड़ा हुआ, g ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, ऑलराइट। ई पार्ट, अच्छा जी, ई में आपके पास एवेल्यूएट करना है जी ऑफ एफ ऑफ -2, जी ऑफ एफ ऑफ -2। तो एफ ऑफ -2 क्या है, दिस इज -2, और एफ की वैल्यू है 1। तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू 1। नाउ वी नीड टू एवेल्यूएट जी ऑफ 1। तो दिस इज 1, जी ऑफ 1 आ जाएगा -1। ठीक है, यस दैट्स इट। ओके, इसी तरह से लास्ट एफ पार्ट भी देख लें, जो कि हमारे पास आ रहा है जी, सॉरी नॉट जी, दिस इज एक्चुअली एफ ऑफ जी ऑफ 1। तो पहले इनर फंक्शन यानी जी ऑफ 1 देखें, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, जी की वैल्यू है -1। तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ -1, और -1 पर एफ वैल्यू दे रहा है 0, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 15। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अगेन सेम वही काम करना है, लेकिन आपकी बात डिफरेंस ये देख लें कि आपके पास एक फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, जिस तरह सिंपल एक लीनियर फंक्शन, और जी ऑफ एक्स इज अ पीस वाइज फंक्शन। आपने इसको पीसीज में डिफाइन किया हुआ है। -2 से 0 तक -x है, 0 को एक्सक्लूड करके, और 0 से 2 तक x -1। अब हमने इनके लिए ये 6 जो आपके वैल्यूज़ हैं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप फर्स्ट में देखें, तो वी नीड टू एवेल्यूएट एफ ऑफ जी ऑफ 0। तो हमें पहले एवेल्यूएट करना है जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 देखें, उसके लिए हम नीचे वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस इज़ लेस और इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें जब आप लगाएंगे जी ऑफ 0 के लिए, तो ये आ जाएगा 0 -1। ठीक है ना, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू -1। तो एफ ऑफ -1 वो आपका एक ही फंक्शन है, तो इसमें ज़रा -1 लगा दें, ये बनेगा 2 -1, तो +1 हो गए 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको डील करना है। चलें सेकंड क्वेश्चन देखें ज़रा, विच इज़ जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो 3 के लिए अब देखें, आपका इनर फंक्शन ये है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 3, 2 -3, जो कि आंसर आएगा -1। तो आपको वैल्यूएट करना है बेसिकली जी ऑफ -1। ठीक है, एफ ऑफ 3 का आंसर
-1 आ रहा है। तो g ऑफ -1 के लिए आप ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि -1 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है ना, -2 के 0 के दरमियान। तो ज़रा इसमें पुट करें -1 माइनस टाइम्स -1, तो आंसर आ गया +1। इसी तरह से सी पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास एवेल्यूएट करना है जी g ऑफ -1। इनर फंक्शन आपका g है, बल्कि आउटर भी g है। तो -1 के लिए वंस अगेन ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा -x। तो -1 पर जब आप फाइंड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एक माइनस ये और एक ये। फिर g ऑफ 1 के लिए आपका फंक्शन यूज़ होगा नीचे वाला। बस यहाँ से आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि 0 से 2 के दरमियान 1 लाई करता है ना, तो उसके लिए x -1 है। क्योंकि हम 1 पे कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नेक्स्ट डी पार्ट, जहाँ पर हमें एवेल्यूएट करना है f ऑफ 2। और f के लिए काम ज़रा आसान है, क्योंकि वो पीस वाइज नहीं है, एक ही फंक्शन आपने यूज़ करना है, जिस मर्जी वैल्यू के लिए ले लें। तो दिस इज़ 2 - x। तो f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, इनर का 2 - 2, जो कि 0 आएगा। ठीक है, अब आप आउटर वाला f फाइंड कर लें 0 पे, तो इसी में 2 - x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी मूव करते हैं सेकंड लास्ट ई पार्ट की जानिब। और ई में आपका फंक्शन गिवन है g ऑफ f ऑफ 0। f आपका इनर फंक्शन है, तो f ऑफ 0 का आंसर क्या आएगा, f ऑफ x है 2 - x, तो 0 का आंसर 2 - 0 2 आ जाएगा। देखें ना, अभी हमने ऊपर किया भी है। तो आपको बेसिकली वैल्यूएट करना है g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 के लिए देखें कौन सा चूज़ करेंगे, सेकंड वाला चूज़ करेंगे। यस, क्योंकि सेकंड वाले में 2 इंक्लूड है, फर्स्ट वाले में 2 नहीं है। तो सेकंड वाला फंक्शन है x -1, 2 पुट करेंगे तो 2 -1 आ जाएगा। ठीक है ना, g ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, 2 -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। एंड नाउ लास्ट पार्ट f वाला, और इसमें हमारा फंक्शन जो हमें वैल्यूएट करना है f ऑफ g ऑफ 1/2। यस, f ऑफ g ऑफ 1/2 हाफ 0.5। तो ये g फंक्शन है पीस वाइज। अब देखें 1/2 कहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, -2 और 0 के दरमियान। 1/2 आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, 0 से 2 के दरमियान में, तो इसके लिए फंक्शन यूज़ होगा x -1। तो g ऑफ 1/2 का आंसर क्या आएगा, 1/2 -1। x -1 था ना, तो हम करेंगे 1/2 -1। तो 1/2 में जब एक काम करेंगे तो ये बनेगा -1/2। तो अब हमें वैल्यूएट करना है f एट -1/2। देखिए f की वैल्यू क्या है, 2 - x है, तो सिंपली 2 - x की जगह पर -1/2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 + 1/2। 2 में हाफ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.5। फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं 5/2। तो दैट्स इट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली फंक्शन कंपोजिशन के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे, 13 से लेकर 16 तक। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम यही काम करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ 3-4 सवाल और हैं बीसी से मुतल्लिक, जिसमें हमें फंक्शन कंपोजिशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ आई, कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।